गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, आज की ये साखी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण साखी है। कृपया आप सभी से विनती की जाती है कि इस साखी को पूरा अंत तक सुन के जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी हजूर महाराज जी के समय की है। जब भी हम गुरु घर जाते हैं, वहाँ जाकर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके साथ ही हम गुरु घर का लंगर भी खाते हैं। इस साखी में हमें गुरु घर के लंगर की अहमियत के बारे में पता चलेगा। ये साखी एक सत्संगी की सच्ची कहानी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत को बार बार कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लंगर लीजिए। ये गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। ये बार बार संगत को कहा जाता है, क्योंकि गुरु घर का लंगर हर किसी के नसीब में नहीं होता है। वह जीव बहुत ही भागों वाले होते हैं जो गुरु घर का लंगर खाते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, क्योंकि ये सब मालिक के हुक्म से ही होता है। मालिक ही उन्हें वहाँ भेजता है संगत की सेवा करने के लिए, हमें प्रेरित करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है उसके हुक्म से ही होता है। ये बात उस समय की है जब कुछ सत्संगियों की सेवा स्टेशन पर लगी थी। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण कुछ सत्संगी भाई वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो उनका लंगर भी वहाँ पर ही आ जाता था, क्योंकि स्टेशन से लंगर की ओर जाना मुश्किल होता था। इसलिए उनका लंगर स्टेशन पर ही पहुँचा दिया जाता था, ताकि उन्हें कोई मुश्किल न हो, बाबा जी की संगत को कोई परेशानी न हो। ऐसे ही कुछ सत्संगी भाइयों ने सेवा के दौरान स्टेशन के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरु घर का लंगर खाया। लंगर खाने के बाद रोटी के कुछ टुकड़े वहाँ पर गिर गए। वह सेवादार लंगर खाकर वहाँ से चले गए, वापस अपनी सेवा में लीन हो गए। साध संगत जी, ये बात उस सत्संगी ने खुद संगत के बीच सतगुरु के सामने कही थी। सतगुरु का सत्संग चल रहा था और वह सत्संग में खड़ा होकर कहने लगा, है सच्चे पातशाह, मुझे आपसे एक अर्ज़ करनी है, कृपया मुझे मेरी बात कहने दे। सतगुरु ने कहा, सत्संग के बाद कह देना। फिर उसे बिठा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, सतगुरु, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बात कहने दे। तो सतगुरु महाराज ने बहुत ही फनी वे में पंजाबी में कहा, चला ले जेड़ी बंदूक तू चलानी है। तो उसने उस समय संगत को कहा था कि ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये कोई इंसान नहीं है, ये रब है। ये मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरा ब्यास के पास मेरा ठिकाना था और वहीं रहता था। एक दिन मैंने देखा कि जमीन पर रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वह रोटी के टुकड़े खाए, जो कि डेरा ब्यास के लंगर के थे। और उसके बाद ही मेरी मृत्यु हो गई और मुझे ये मनुष्य जन्म मिल गया। ये बात मुझे अंतर्ध्यान होकर पता चली कि मैं पिछले जन्म में एक चील था। हे गुरु प्यारी संगते, ये खुद रब है, ये कहते नहीं हैं, ये खुद ही रब है। मेरी बात मानो। जब मुझे मनुष्य जन्म मिला तो मुझे सतगुरु ने नाम धन की बख्शिश भी कर दी। उसके बाद मैं समझ गया था कि जो मैंने डेरे का लंगर खाया है, ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि मैं गुरु तक पहुंच सकूं।
ये सब सतगुरु ने किया है, क्योंकि जो कोई भी गुरु घर का लंगर खा लेता है, सतगुरु उसका पार उतारा जरूर करते हैं। इसलिए तो संगत को बार बार कहा जाता है कि ये गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ ना करें, इसे व्यर्थ ना करें। ये बात उन्होंने बहुत बार संगत के बीच कही। उस समय बहुत सारी संगत की आंखों में आंसू भी आ गए थे। साथ संगत जी, इसीलिए तो फरमाया जाता है, अब तो गुरुद्वारा नाम की बख्शिश भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब कमी सिर्फ हमारी तरफ से ही है, जो हमें सतगुरु ने देना था दे दिया। अब करने की बारी हमारी है। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। सतगुरु हमें अपने साथ सचखंड ले जाएंगे। हमें उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें खुद अपने से मिला लिया, खुद ही अपनी पहचान करवा दी। नहीं तो हमारी क्या औकात थी कि हम गुरु की पहचान कर सकें। सतगुरु हमारे कर्म नामदान देते समय ही काट देते हैं। जो भी बारी बारी कर्म हमारे होते हैं वह तो गुरु घर का लंगर खाते ही कट जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब सतगुरु नामदान की बख्शिश करते हैं तो हमारा पिछला जो भी हिसाब होता है उसे एकदम से साफ कर देते हैं, और उस दिन से हमें और एक और मौका मिल जाता है कुल मालिक की भजन भक्ति करने का। और हमें एक मौका और देते हैं कि आज से दोबारा सब शुरू करो। हमें पूरी तरह से निखार देते हैं, अपना रंग हम पर छोड़ देते हैं, और हमारी सारी मैल नामदान की बख्शिश समय उतर जाती है। हमारे सारे कर्म उस समय कट जाते हैं। लेकिन ये बातें सतगुरु कहते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये सब बताने लग जाएं तो हम में से कोई भी भजन बंदगी नहीं करेगा। इसलिए सतगुरु कभी ये बातें नहीं कहते, हमें केवल भजन बंदगी के लिए ही कहते हैं, ताकि हम खुद पहचान कर सकें, खुद वहाँ तक पहुँच सकें, खुद जान सकें, उस मालिक से मिलाप कर सकें। करने को सतगुरु बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को सतगुरु बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी एक दया मेर की दृष्टि से हमारा पार उतारा कर सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उसके बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े हों, खुद जाने और खुद पहचान करें। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। हमें बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलना। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो हमारा पार उतारा हो सकता है, हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सकता है, हम फिर से अपने असल धाम सचखंड जा सकते हैं। सतगुरु ने नामदान की बख्शिश कर हमारी जिम्मेदारी ली है, इसलिए हमें जोर देकर समझाते हैं। कभी हमें प्यार से समझाते हैं तो कभी हमें डांट कर समझाते हैं। डांटने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उनके बच्चे समझते नहीं, उनका कहना नहीं मानते, लेकिन जो उनके हुक्म की पालना करते हैं, सतगुरु उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। जैसे कि वे फरमाते हैं, अगर नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, भजन सिमरन को पूरा समय दिया तो मालिक आपका परमार्थ भी संवार देगा और स्वार्थ भी संवार देगा। तो साथ संगत जी, हमें और क्या चाहिए। सतगुरु ने खुद हमें चुना है, खुद हमें नामदान की बख्शिश की है, हमारी जिम्मेदारी ली है, तो हमारा भी फर्ज बनता है सतगुरु की याद में भजन सिमरन को पूरा समय दें, उसके अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करें। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस साखी से हमें बहुत ही एक रूहानी संदेश मिलता है। तो गुरु साहिब हमें बार बार सिमरन करने को कहते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आप गुरु की शरण में जाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि
आप गुरु की शरण में गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ने आपको चुना है, ना कि आपने गुरु को चुना है। यह आप सबसे बड़े वहम में है कि आपने गुरु को चुना है। ये वहम कभी भी मत अपने दिमाग में रखना। गुरु ने तो आपको चुना ही है, लेकिन आप जब किसी पूर्ण गुरु के शरण में जाते हैं तो आपको खुद आपको अंदर से ही एक अलग सी वाइब क्रिएट होती है। तब आपको पता चलता है कि गुरु हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी से आपको संदेश मिला होगा कि आपने तन मन में धारण करें और सेवा करें, भजन सिमरन करें, सत्संग सुने और शब्दों को भी गाया करें और ऐसे ही परमार्थ के साथ जुड़े रहें। नई नई साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।